नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं पंकज भार्गव। 4 राज्यों के चुनाव नतीजे आने में बस अब कुछ ही घंटों का वक्त बचा है। काउंटिंग का काउंटडाउन शुरू हो गया है। सिर्फ 16 घंटों का इंतजार है जब वोटों की गिनती शुरू होगी। 4 राज्यों में किसकी सरकार बनेगी, कौन बाजी मारेगा, जनता का वोट किसे गया है, यह सब कुछ बस कुछ ही घंटों में साफ होने वाला है। कल क्या होने वाला है, इसको लेकर तरह तरह के कयास, तरह तरह के दावे हो रहे हैं। वहीं काउंटिंग से ठीक पहले राजस्थान से लेकर मध्य प्रदेश और तेलंगाना से लेकर छत्तीसगढ़, सभी चुनावी राज्यों में हलचल बहुत ज्यादा तेज हो गई है। आपको हर चुनावी राज्य की हलचल के बारे में डिटेल में बताएंगे, समझाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान के विद्याधर नगर से बीजेपी की कैंडिडेट दिया कुमारी ने काउंटिंग से पहले बड़ा दावा किया है। दिया कुमारी ने कहा है कि एग्जैक्ट पोल बीजेपी के पक्ष में होगा। कांग्रेस के कुशासन से जनता परेशान है। दिया कुमारी ने कहा कि कांग्रेस को लेकर कोई अंडरकरंट नहीं है। दिया कुमारी ने कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार ने हर विधानसभा में नाम काटे हैं। विद्याधर नगर में 18,000 लोगों के नाम काटे। दिया कुमारी ने यह कहा हर बूथ पर 100 से 200 लोगों के नाम काटे गए हैं। यह कहा है दिया कुमारी। पोल अपनी तरीके से ये लोग करते हैं। मैं तो ये कहूँगी कि बस एक दिन की बात है। आप देखिएगा कि जो एग्जैक्ट पोल आएगा, जो एग्जैक्ट रिजल्ट आएगा, वो बिल्कुल ही भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होगा। पूरे मेजॉरिटी से हम लोग सरकार बनाएंगे। जनता का जो मूड था, जनता में जो उत्साह था, नॉट जस्ट विद्याधर नगर जहाँ से मैं प्रत्याशी थी, लेकिन पूरे राजस्थान में जहाँ जहाँ से मेरी बात हो रही थी, जहाँ मैं गई भी थी, वहाँ पर पूरी तरह से जनता ये चाहती थी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आए। पूरी तरह से परेशान थी इस कांग्रेस के कुशासन से, और एक अच्छा शासन आए, एक विकास, ऐसी सरकार जो हर सबका विकास करे, डबल इंजन की सरकार बने। और आप देखिएगा कल जो रिजल्ट आएगा इसी पक्ष में आएगा। बिल्कुल भी नहीं, कोई अंडर करंट नहीं है। वो पता नहीं कौन से भ्रम में रहते हैं। अब उनका क्या कर सकते हैं, उनको सोचना है, वो अपने लिए सोचेंगे। लेकिन सच्चाई तो ये है कि अंडर करंट क्या, फुल करंट भारतीय जनता पार्टी के ही पक्ष में था। और कल रिजल्ट आने वाला है, वो सब कुछ सच्चाई उसी में आ जाए। पूरी एक सोची समझी साजिश के अंतर्गत कांग्रेस सरकार ने हर विधानसभा में नाम काटे हैं, वोटर लिस्ट में नाम काटे गए हैं। और मेरे विधानसभा में विद्याधर नगर में कम से कम 18,000 लोगों के वोटर्स के नाम काटे गए हैं। यहाँ तक कि हमारे पार्षद, उनके परिवार, इतने सारे लोग, हर बूथ पे कम से कम 100-200 नाम काटे गए हैं। तो ये हमने कंप्लेन की है। जिन जिन बीएलओज के खिलाफ ये कंप्लेन आई है, जहां पर ऑब्वियसली बीएलओज इसमें मिले हुए थे, ये पूरी प्लानिंग के साथ कांग्रेस सरकार ने हर विधानसभा में किया है। तो इसमें बिल्कुल, अब अगर आप इस तरह की प्लानिंग करते हो, आपकी सोच इतनी घटिया है, तो मैं तो कहती हूँ कि अगर आपको ऐसा करना पड़ रहा है जीतने के लिए, तो फिर तो इनके लिए क्या कह सकते हैं। ये हर नीचे से नीचे स्तर पर गिर सकते हैं ये लोग, सिर्फ और सिर्फ एक सीट जीतने के लिए। तो मेरे क्षेत्र में 18,000 नाम काटे हैं। बिल्कुल कंप्लेन की है मैंने, और इन पे कार्रवाई भी होगी। पूरी ऊपर तक कंप्लेन गई है। मैंने तो जैसा कहा कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लोगों ने मतदान किया है, और जो उत्साह जोश लोगों में दिखा, सब चाह रहे थे कि बीजेपी को ही वोट दिया जाए। महिलाओं ने बहुत बढ़ चढ़कर वोट दिया है, युवाओं ने भी बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। सब न्यू वोटर्स में उत्साह था, सब लोग वोट देना चाहते थे। और जिनको पूछो वो वैसे साइलेंट वोटर्स बहुत थे। लोगों ने खुलकर नहीं बताया कि वोट कहाँ दे रहे, लेकिन अंदर अंदर सबके दिख ही रहा था कि वो वोट कहाँ देना चाह रहे। और जिस तरह से प्रचार के समय भी, कैंपेनिंग के समय भी लोगों में इतना ज़्यादा, जहाँ जाओ वहाँ लोग स्वागत करना चाहते थे। मोदी जी के बारे में मोदी मोदी नारे लग रहे थे। तो लोगों में क्या था, लोगों में यही था कि अब हम चाहते हैं कि यहाँ पर जैसे उत्तर प्रदेश, गुजरात, असम में वहाँ इतना अच्छा काम हो रहा है, वैसे ही राजस्थान में भी होना चाहिए। तो लोगों में ये अंदर अंदर था, तो बिल्कुल सामने आ जाएगा। अब कितना समय रह गया, एक दिन भी नहीं बचा। और वहीं राजस्थान में निर्दलीय विधायकों की भूमिका भी काफी अहम है। निर्दलीय विधायकों को गहलोत अपने पाले में ना लाकर चले जाएं, इसीलिए नतीजे आने से पहले ही वसुंधरा को बीजेपी ने फ्री हैंड दे दिया है। वसुंधरा राजे को दिल्ली से फरमान मिल गया है। हाईकमान ने कह दिया है कि निर्दलीय जोड़ना शुरू कर दें, नंबर पूरे हुए तो आपको ही मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। वसुंधरा राजे को यह जिम्मेदारी इसलिए दे दी गई है क्योंकि बड़ी तादाद में वसुंधरा के समर्थक निर्दलीय चुनाव लड़े हैं, और जिन समर्थकों को टिकट नहीं मिल पाया, वसुंधरा ने उन्हें निर्दलीय लड़ाया। जहां वसुंधरा के समर्थक निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे, वहां उन्होंने बीजेपी कैंडिडेट के समर्थन में प्रचार भी नहीं किया था। बीजेपी के 32 बागी चुनाव मैदान में थे, जिनमें से 20 वसुंधरा के सपोर्टर्स हैं, समर्थक हैं,
कांग्रेस के भी 22 बागियों ने चुनाव लड़ा है। इन सब से बात करने का जिम्मा अब बीजेपी ने वसुंधरा राजे को दे दिया, यानी फ्री हैंड जो है वसुंधरा राजे को दे दिया गया है बीजेपी की तरफ से। और बीजेपी के एक बागी जिनके चुनाव जीतने की ज्यादा संभावना जताई जा रही है वो हैं डॉक्टर रोहिताश शर्मा। कोटपुतली बहरोड जिले की बानसूर विधानसभा क्षेत्र से इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रहे हैं। 3 बार विधायक भी रह चुके हैं और 2 बार मंत्री भी रह चुके हैं। रोहित शर्मा को वसुंधरा का बेहद करीबी माना जाता है। जब सतीश पूनिया बीजेपी के अध्यक्ष थे तब रोहिताश ने पार्टी नेतृत्व पर सवाल उठाया था। इसके बाद उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था। रोहिताश शर्मा के कद का अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं, उन्होंने सचिन पायलट की मां रमा पायलट को चुनाव में हराकर पहली बार वो विधायक बने थे। इसके बाद भैरों सिंह शेखावत सरकार ने उन्हें मंत्री बनाया गया था। वसुंधरा राजे सरकार ने भी उन्हें दर्जा प्राप्त मंत्री का दर्जा दिया था। हालांकि 2021 में उन्हें पार्टी से 6 साल के लिए निकाल दिया गया था। अगर वो ये चुनाव जीत जाते हैं तो किधर जाएंगे, किसे सीएम बनाएंगे? मनीष भट्टाचार्य हमारे सहयोगी के साथ रोहिताश शर्मा की ये खास बातचीत सुनिए। राजस्थान में चुनाव कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अब नजर उन लोगों पर है, खास तौर पर जिन्होंने पार्टी से अलग हटकर अपनी एक ताकत दिखाई है। रोहिताश शर्मा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। लंबे समय से बीजेपी से एसोसिएट थे, लेकिन इस बार उन्होंने पार्टी से हटकर अलग ताकत दिखाई। क्या रुख रहेगा, अब तैयारी क्या है? रोहिताश जी से बात करते हैं। रोहिताश जी, अब ये माना जा रहा है कि सब नजर निर्दलियों और खास तौर पर बीजेपी में उन लोगों पर है जो वसुंधरा राजे के बेहद करीबी रहे हैं। क्या रणनीति तैयार कर रहे हैं आप? देखिए, मेरा जो सोच है वो ये है कि बानसूर का विकास हो। अब बानसूर का विकास हो तो मैं जिस पार्टी से चुनकर आ रहा हूं, ऐसा लगता है कि मतदाताओं ने मेरा साथ दिया है और मैं जीत रहा हूं। वसुंधरा राजे जी से आप हमेशा से एसोसिएट रहे हैं, आप परिवहन मंत्री भी थे बीजेपी। राजे से हमारे संबंध कोई राजनीतिक नहीं रह गए। उनको हम, वो उम्र में तो हमसे छोटी है, लेकिन हम तो उनको माँ के बराबर मानते हैं। उनमें ममतत्व तो बहुत है। वो अपने कार्यकर्ता के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाती हैं और कार्यकर्ता को हताश नहीं करती। इसलिए वसुंधरा राजे से नेचुरली हमारा बड़ा लगाव है, बड़ा जुड़ाव है। वसुंधरा राजे अगर बुलाएंगी तो आप जाएंगे? नहीं बुलाएंगी तो भी मैं कोई फैसला लूंगा तो वसुंधरा राजे से जरूर पूछूंगा। तो ये फैसला वसुंधरा राजे के साथ होगा? हाँ, अदरवाइज मेरे कांग्रेस से भी कोई संबंध खराब नहीं है। मेरे भौर जितेंद्र जी से मेरे बहुत अच्छे संबंध है, बहुत पारिवारिक संबंध है, तो मैं उनकी भी बहुत इज्जत करता हूँ। कांग्रेस में बहुत सारे चेहरे हैं जो मेरे दोस्त हैं। बीजेपी में बहुत सारे चेहरे हैं जो मेरे दोस्त। मैं नकारात्मक चेहरों से दोस्ती पसंद नहीं करता। रोहिताश शर्मा जी की जब बात होती है तब ये कहा जाता है कि वसुंधरा राजे के साथ हमेशा वो खड़े रहे हैं। इस बार अगर बीजेपी में मुख्यमंत्री बनने की अब दौड़ शुरू हो गई है, सरकार बनती है, तो आप किसे मुख्यमंत्री बनना देखना पसंद करेंगे? देखिए, मेरा बस चले तो मैं तो वसुंधरा जी को अभी से वोट डाली हूँ 1 मिनट में। वसुंधरा जी को आई लाइक वेरी मच। अच्छा, आपकी बात हुई अभी वसुंधरा जी से? नहीं, मेरी बात सबसे होती है। मेरी बात हुई है, वसुंधरा जी से भी मेरी बात हुई है। वसुंधरा जी को मैंने आके बताया मेरा चुनाव ऐसे ऐसे हुआ है, तो मेरे चुनाव मेरी बात सुनकर वो खुश हुई। अब ये कहा जा रहा है कि निर्दलियों और जो इंडिपेंडेंट और खासतौर पे जो वसुंधरा से जो जुड़े हुए लोग अलग चुनाव लड़ रहे थे, आप हो गए, यूनुस खान हो गए, चंद्रमा नाकिया हो गए, या और भी जो नाम हैं, वो सब एकजुट हो रहे हैं इसलिए कि वसुंधरा राजे को अब मुख्यमंत्री बनाने की आप लोगों को कोशिश है। तो ये तैयारी शुरू हो गई है? देखिए, मैं इससे पहले मेरे चंद्रशेखर जी ने जिसकी वजह से मैं चुनाव जीत के आ रहा हूँ, मैं उनको नेगलेक्ट करके नहीं चलना चाहता। मैं उनसे भी बात करूंगा और मेरे मन की सारी व्यथा उनको बताऊंगा। वो क्या फैसला लेते वो भी मेरे लिए इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि मैं निर्दलीय तो हूं नहीं। मैं तो असपा पार्टी से लड़ा हूं और एक बड़ी संख्या में दलित वोटों ने मेरा समर्थन किया है, तो उनका सहयोग भी मैं लूंगा। परंतु उनको मैं सारा मेरी स्थिति क्या है, क्षेत्र की स्थिति क्या है, उनको अवगत कराऊंगा। उनको कौन विश्वास में लेकर ही कोई कदम उठाऊंगा। पार्टी से क्यों अलग हुए, बगावत क्यों कर दी आपने? पार्टी जब पार्टी ने रहकर अपना पराया करती है
तो परिणाम अच्छे नहीं आते। अब इसमें जात बिरादरीवाद बहुत चला है। ऐसे लोगों को टिकट दे दिया जिनका कोई जन आधार नहीं था, उन लोगों को टिकट दिया तो बीजेपी को बड़ा नुकसान हुआ। फिर लीडरशिप का चेहरा देना चाहिए। प्रधानमंत्री के चेहरे से चुनाव नहीं लड़ा जा सकता। तो बीजेपी नेताओं की बात आपने सुनी, इंडिपेंडेंट नेताओं की बात सुनी। अब जरा राजस्थान चुनाव पर कांग्रेस नेता रघु शर्मा के दावे की बात करते हैं। उन्होंने बड़ा दावा किया। रघु शर्मा ने दावा किया कि राजस्थान में कांग्रेस सरकार बना रही है, कांग्रेस पार्टी एकजुट होकर चुनाव लड़ी है, वोटर ने काम के आधार पर वोट दिया है, विधायकों से राय के बाद सीएम पर फैसला होगा। चुनावी नतीजों में चर्चा भले ही बीजेपी की हो रही हो, लेकिन निगाहें कांग्रेस पर भी टिकी हुई हैं। और इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए रघु शर्मा जी मौजूद हैं। सर, गुजरात में तो आपने बहुत जबरदस्त बिसातें बिछाई थी, लेकिन राजस्थान में अब मुझे लग रहा है कि लोग ये कह रहे हैं कि बाड़ेबंदी की नौबत आ गई है। ऐसा हो रहा है क्या? बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। हम आराम से सरकार बना रहे हैं। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी 5 साल नजर नहीं आई, तो अब चुनाव के टाइम नजर आई है, सबको मालूम है अच्छी तरह से। और उनके शीर्ष नेता खुद ही फंसे हुए हैं, तो सरकार बनाने का जतन करे कौन उनके यहाँ? ये संकट हो रहा है बीजेपी में। एग्जिट पोल में तो ये दिख रहा है कि नेट टू नेट फाइट है। अगर नेट टू नेट फाइट हुई तो सबकी निगाहें निर्दलियों पर टिकेंगी, जो छिटके, जैसे 2018 में हुआ था। निर्दलियों के समर्थन से फिर आपकी सरकार बनी थी। नहीं, बीजेपी के लोग तो कह रहे थे कि रिवाज कायम रहेगा, तो फिर नेक टू नेक कहां से हुआ? दरअसल भारतीय जनता पार्टी के लोग धरातल पे जो सच्चाई है उसको पहचानने में उन्होंने गलती की। लोगों का मूड कांग्रेस सरकार बनाने का था। वसुंधरा जी बहुत एक्टिव हो गई, आप क्या मानते हैं इसको? होना ही चाहिए उनको। राज्य की 2 बार मुख्यमंत्री रही है। जब छुटभैया नेता एक्टिव हो सकते हैं तो वो क्यों नहीं होगी भाई? सियासी चर्चाएं ऐसी हैं कि भाई वसुंधरा और अशोक गहलोत जी का इतना तगड़ा पैक्ट है कि एक बार वो एक बार ये, इस तरीके की क्या रहा? ऐसा हेल्प मिलेगी क्या? ये सब बातें देखो निराधार है। अशोक गहलोत जी का अपना व्यक्तित्व है, वसुंधरा जी का अपना व्यक्तित्व है, इनकी अपनी फॉलोइंग है, उनकी अपनी फॉलोइंग है। ये जो चीजें बातें मैं समझता हूँ इसमें कोई दम नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिन लोगों को प्रोजेक्ट किया 5 साल, चीफ मिनिस्टर के चेहरे 8-9 लोग हैं, वो कहाँ है? उनकी क्या स्थिति है? जो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं वो तो बच गए, जो चुनाव लड़े हैं वो फंस गए। ये हालत में बीजेपी है। किस मुंह से कह रहे हो कि सरकार बना रहे हो? आप तभी जुबान में वसुंधरा का समर्थन कर रहे हैं। मैं किसी का समर्थन नहीं कर रहा, मैं तो कांग्रेस पार्टी का हूँ। और आइए सीधे रुक करते, मेरे सहयोगी मनीष भट्टाचार्य इस वक्त जयपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनीष, आज की रात ये तमाम दलों के जो नेता उन्हें नींद नहीं आने वाली है। कल नतीजों का दिन है। पहले जरा दिया कुमारी की बात करते हैं। उन्होंने साफ साफ ये कहा है कि एग्जिट पोल चाहे कुछ कहें, एग्जैक्ट नतीजे बीजेपी के पक्ष में आने वाले हैं, भारी बहुमत से जीतने वाली है बीजेपी। साथ साथ उन्होंने आरोप भी लगाया कि विद्याधर नगर जो उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी भी है, 18,000 वोटर्स के नाम काटे हैं। गंभीर आरोप लगाया उन्होंने कांग्रेस पर। जी हाँ, देखिए, दिया कुमारी का बयान भी उस वक्त आया है जब 12 घंटे पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से सीताराम अग्रवाल, जो कि विद्याधर नगर से दिया कुमारी के सामने कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, उनको बुलाया मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने और यह कहा कि आपने चुनाव बहुत अच्छा लड़ा है, बड़ी तारीफ करी है और इस बात की बड़ी चर्चा हो रही थी। और उसके बाद अब दिया कुमारी ने एक बड़ा आरोप लगाया है। हालांकि दिया कुमारी लगातार अपने भाषणों में डायरेक्ट अशोक गहलोत को भी चैलेंज कर रही थी कि चाहे तो वो विद्याधर नगर से चुनाव लड़के देखें और तमाम सरकार के जो तमाम योजनाएं हैं उस पर भी हमला बोलती नजर आई है। लेकिन ये बयान उनका बहुत बड़ा है, वो भी ऐसे टाइम पर जब चुनाव हो चुके हैं। लेकिन इस आरोप को लेकर वो शिकायत भी कर रही हैं। विद्याधर नगर एक ऐसी सीट है जो कि बीजेपी की परंपरागत सीट मानी जाती है, लेकिन इस बार जब दिया कुमारी को चुनाव लड़ाया गया वहां पर, तो ये माना जा रहा था कि ये जीत का मार्जिन और बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। लेकिन सीताराम अग्रवाल एक ऐसे कैंडिडेट है जो कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेहद करीबी माने जाते हैं और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 3 बार गए थे विद्याधर नगर बाकायदा कैंपेन में। और कल जब बुलाकर उनकी पीठ थपथपाई तो कुछ एक नई रणनीति मानी जा रही थी। लेकिन अब जब बयान दिया कुमारी का आया है तो इसकी शिकायत होगी और अब शिकायत उनकी तरफ से की भी जा रही है। जी बिल्कुल। और अब जरा वसुंधरा राजे की बात कर लेते हैं। मनीष, हम देख रहे हैं मंदिर मंदिर वो जा रही हैं, फ्री हैंड एक तरफ से बीजेपी की तरफ से उन्हें मिल गया है। तमाम जो इंडिपेंडेंट्स हैं उन्हें साधने की जो जिम्मेदारी है वो दे दी गई है। यानी उनके बिना बीजेपी का गुजारा नहीं है। ये सुबह से हम ये चेहरा जो है देख रहे हैं, पूरे जयपुर के आसपास घूमती हुई नजर आ रही हैं।
ये देखिए लगभग तस्वीर साफ हो गई है कि कहीं ना कहीं वसुंधरा को फ्री हैंड दिया है। 24 घंटे के अंदर राजस्थान की राजनीति में बीजेपी की तरफ से तस्वीरें बदली हैं। चुनाव खत्म हुआ और उसके बाद अचानक से वसुंधरा राजे संघ के कार्यालय में पहुंची। आधे घंटे उन्होंने मुलाकात करी और उसके बाद लगभग जो ऑफिशियली जो नहीं है अनऑफिशियली बातें बताई गई कि जितने भी लोग हैं उनको जुटाने का प्रयास करिए। तो उसके बाद वो लगातार विधायकों से बातचीत कर रही थी और जो कैंडिडेट है निर्दलीय उनसे उन्होंने बातचीत करी। कुछ लोगों को जयपुर बुलाया और आप देखिए सुबह से मंदिर में दर्शन किया है। जयपुर से दौसा तक के तमाम कार्यकर्ताओं तमाम लोगों से मुलाकात की। लेकिन एक बात साफ हो गई है कि 2018 में जिस तरीके से अशोक गहलोत ने अपनी सरकार निर्दलियों के बलबूते बनाई थी, कमोबेश तस्वीर वैसे बीजेपी में होती दिखाई दे रही है कि अगर मामला फंसता है, नेट टू नेट फाइट होती है, तो वसुंधरा राजे आगे आएंगे और इन निर्दलियों के बूते से सरकार बनाएंगे। लेकिन टर्म और कंडीशन यही होगा कि वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री बनाई जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए मनीष भट्टाचार्य आपका।